प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न 7वां कहता है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं जो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 18 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली बाल्टी जो पूरी ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसकी रेत को खाली किया और यहाँ पर धरती में ज़मीन पर एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस ढेरी की त्रिज्या, इसकी ऊंचाई तो इस ढेरी की 24 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए ये, और फिर इसकी ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर तुलना कर देते हैं, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लिए गए हैं ये दोनों आर और एच। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच में देखते हैं तो यहाँ पर पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ पर r बराबर है 18, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 18 गुणे 18 और इंटू में ये h है यहाँ पर 32। अब ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 1/3 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब शंकु में देखते हैं तो यहाँ पर r तो दिया ही नहीं है, वो हमें ज्ञात ही करना है। प्रश्न में कहा गया कि इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को हम वैसा ही रहने देते हैं इंटू में h। तो h यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो इस 3 से ये 24 कट जाएगा, 3 8 है 24, तो यहाँ जाएंगे 8। अब यहाँ पर 18 गुणे 32 वैसा ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर 18 गुणे 32 वैसा ही लिखा रहने दिए। यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 8 है ही, तो ये 8 यहाँ पर गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा और इस तरफ आ जाएगा 8 ये भाग में। तो यहाँ पर अब 8 को 8 से 32 में भाग दे देते हो, 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो यहाँ बचा 18 गुणे 4। अब इस तरफ से r पैसे ये वर्ग हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा रूट। अब यहाँ पर 18, इस 18 और इस 4 का गुणनखंड करते हैं तो 18 का होता है 6 तिया 18, और यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं और इस 18 का भी 6 तिया 18 होगा और ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और इस 4 का होगा 2 दूनी 4, यहाँ इस तरफ r है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो कि करनी नहीं है, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर 6 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 2 का भी। तो यहाँ पर 1 6 और 1 3 और 1 2, क्योंकि जोड़े में है सभी तो 1 बाहर आ जाएंगे और इस तरफ r है। तो यहाँ पर अब इन तीनों को गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 और 6 छंग 36। तो यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस ढेरी की त्रिज्या तो आ गई, यहाँ पर r बराबर 36 सेंटीमीटर। अब ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर ये ज्ञात करनी है हमें, तो इसे मान लेते हैं हम l। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि h का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि r का वर्ग। तो यहाँ पर ढेरी की त्रिज्या तो आ गई, एक हमारा ये आंसर। अब यहाँ पर कहता है ढेरी की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी कर्ण का वर्ग यानी कि l का वर्ग, लंब हो जाएगा h, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर मान रख देते हैं सभी के, तो l स्क्वायर वैसा ही रहेगा, h स्क्वायर यानी कि h होगा 24, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस का ये चिन्ह लगाते हैं r का वर्ग, तो r आ गया 36 यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 का वर्ग।
अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 24 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 24 का वर्ग होता है 1296 और ये प्लस का चिन्ह लगाया। माफ़ कीजिए, 24 का वर्ग नहीं होता, 36 का वर्ग होता है 1296। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिखा रहने देते हैं। 36 का वर्ग हो गया 1296 और 24 का वर्ग होता है 24 का वर्ग 24 24 चौके 96 पीछे हाथ चलाई 9 24 दूनी 48 9 57 576। 24 का वर्ग होता है 576। अब यहाँ पर 1296 और 576 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1296 जो कि 36 का वर्ग है और 24 का वर्ग है 576, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1872। 1872। अब इस तरफ L से ये रूट वर्ग हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा रूट। अब यहाँ पर 1872 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 1872 का गुणनखंड होता है 12 गुणे 12 गुणे 13। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 गुणे 12 गुणे 13। अब यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 12 का, तो यहाँ पर 12 आ जाएंगे बाहर और रूट 13 अंदर सेंटीमीटर। तो ये आ गई ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 रूट 13 सेंटीमीटर और ये हमारा दूसरा आंसर है। अतः ढेरी की त्रिज्या R बराबर 36 सेंटीमीटर और ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। परीक्षा में इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। फिर उसकी यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 24 का वर्ग और 36 का वर्ग हो जाएगा। 24 का वर्ग होता है 576 और 36 का वर्ग होता है 1296। तो 576 और 1296 जोड़ देंगे तो 1872 आएंगे। फिर इसका गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 रूट 13 सेंटीमीटर।